मिंबरी नूर पर जलवाबार उलमाए बावक़ार मशाइख़ तरीक़त नक़ीब अहले सुन्नत शोराए मिल्लत बरादरान मिल्लत मस्तूरात अहले सुन्नत हाज़ीन बज़्म अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अगर सब जवाब देते तो पूरा पंडाल गूंज जाता। सलाम करना सुन्नत है और जवाब देना तो मोहब्बत से जवाब दो, अस्सलामु अलैकुम। देखो, जब तक सलाम का आदान प्रदान होता रहेगा हर समस्या का समाधान होता रहेगा। इसलिए सलाम का आदान प्रदान बहुत जरूरी है। वाह 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 वाह। हमारे अहबाब और ख़ानदान के लोग हमारे दाएं बाएं आगे पीछे दोनों तरफ हैं, ये जानते हैं कि इन्हें सलामती पहले से मिल गई है तो क्या ज़रूरत है जवाब देने। लेकिन याद रखो, सलाम सुन्नियों के यहाँ पहले भी होता है बाद में भी होता है। हमारे यहाँ शुरू में सलाम है और बाद में भी, बीच में कलाम है। आगे पीछे सलाम है। क्यों? ताकि बीच वाला सलामत रहे। क्या बात है, क्या बात है, सलाम है। नकीब आज़म हिंदुस्तान ने इतने अच्छे अच्छे शेर सुनाए हैं, वो सलामत रहे। महबूब जफर साहब ने जो सुनाया है वो सलामत रहे। अंदलीबे वाक़े रिसालत मोहतरम राशिद मरकजी साहब जो सुनावेंगे वो, इसीलिए पहले भी सलाम है और बाद में भी सलाम है। इसमें नहीं कोई कलाम है। क्या बात, यही तो अहले सुन्नत की पहचान है। सलाम हमारी जान है। सलाम हमारी, सलाम उन्हीं के मुकद्दर में है जिन पर अल्लाह मेहरबान है, जिन पे अल्लाह ऐसा टकटकी बांध के देख रहे हैं हजरत, लग रहा है जलाल में है। हम चाहते हैं जलाल को थोड़ा जमाल में बदल दें और मुस्कुरा कर मेरे सलाम का आगे से पीछे तक ऊपर से नीचे तक बैक ज़बान होकर जवाब दें, अस्सलामु अलैकुम। माशाअल्लाह, अब लग रहा है कि इलाहाबाद और सीतामढ़ी का संगम हो गया है। थोड़ा सा बेदार हो जाए। उर्से सरकार मुहिब्बा में हम सब की हाजिरी हो रही है। दुआ गो हो कि अल्लाह ताला साहिब उर्स के फैजान रूहानी से सबको माला माल फरमाए और तमाम हाज़िनों सामीनों ज़ाकिरीनों मुंतज़मीन को मौला ताला दारैन की नेमतें अता फरमाए। इससे पहले कि अर्ज़ो मारूज हो, हमारे हज़रत मौलाना गुलाम मुस्तफ़ा जामी साहब बहुत परेशान थे। कहा टिकट नहीं होगा तो ऐसे बुलाएंगे। हमने सोचा या अल्लाह कैसे बुलाएंगे। हमने इनसे एक बार कहा कि यार फिर किसी मौके पर देखा जाएगा, बड़ी हो परेशानी है, बड़ा रश है, ना ट्रेन है ना बस है, हर तरह रश है। लेकिन इन्होंने कहा जो साहिब उर्स हैं वो साहिब कश्फ हैं, जो साहिब उर्स है वो साहिब कश्फ है। टिकट कंफर्म हो के रहेगा। अल्हम्दुलिल्लाह कंफर्म हुआ और यहाँ भी सीट कंफर्म हो गई। ये भी साहिब उर्स का करम है, इसीलिए तो मजमा अब तक गरम है। यही तो हमारा धर्म है, जो ना पहचाने बहुत बेशरम है।
दो तीन शेर महबूब भाई इलाहाबाद के सुनाऊंगा, लेकिन उससे पहले आप मोहब्बत के साथ दुरूद पाक सुना दें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातुन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। नबी और आले नबी पर एक बार और मोहब्बत के साथ दुरूद पाक का नजराना बशक्ले वाले हाना पेश करें। पढ़े बाबा से बुलंद सल्लल्लाहु अलैहि नबी उम्मी वालिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जो अभी भी नहीं पढ़ रहे हैं वो सुन लें, हर मर्ज की दवा है, तावीज़ हर बला है। हमें चाहते हो मुश्किलात में से नजात मिल जाए, परेशानियों से छुटकारा मिल जाए, तो हुजूर की बारगाह में झूम झूम कर दुरूद पाक का नजराना पेश करो। कहो बाबा से बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन सलातन तुनज्जीना बिहा मिन जमील अहवाल वल आफात व तफ़दीलना बिहा जमीअल हाजात व तुतहिरना बिहा मिन जमी सय्यात व तरफ़उना बिहा इंदका आला दरजात व तुबल्लिगुना बिहा अक़सल गायात मिन जमील खैरात फिल हयात व बअदल ममात इन्नका मुजीबुद दावात व राफ़िउद दरजात व या क़ाज़ियल हाजात व या काफ़िल महिम्मात व या दाफ़ियल बलियात व या हल्लल मुश्किलात अग़िस्नी 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 या इलाही इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। मतलब मुलाहिज़ा करें, माल वहीं का है जहाँ से आया हूँ। क्या बात है। शेर हजरत इलाहाबाद में ज़ख्म दिल सोज़े जिगर सौदाए सर देखेगा कौन। ज़ख्म दिल सोज़े जिगर सौदाए सर देखेगा कौन। जुस तेरे ये मुख्तसर ज़ादे सफर जुस तेरे ये मुख्तसर ज़ादे सफर देखेगा कौन। आए अरब के बदरे कामिल शाहे खूबाने जहां। अहले इल्म की तवज्जो और बाबे इल्म दानिश की तवज्जो चला है। आपके बदरे कामिल ज़ख्म दिल सोज़े जिगर सौदाए सर देखेगा कौन। जुस तेरे ये मुख्तसर ज़ादे सफर देखेगा कौन। आए अरब के बदरे कामिल शाहे खूबाने जहां। देखकर तलवा तेरा हुस्ने कमर देखेगा कौन। देखकर तलवा तेरा हुस्ने कमर देखेगा कौन। देखकर तलवा तेरा देखकर तलवा तेरा हुस्ने कमर देखेगा कौन। देखकर तलवा तेरा हुस्ने कमर देखकर तलवा तेरा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब मत कहना कि नबी नहीं देते हैं। कितना बज गए हजरत? 12:30 12:30 बहुत है प्यारा, इसलिए कि 12 टूटे दिलों का सहारा। इसीलिए सुन्नी पकड़ता है 11 12 और जब दोनों मिले तो एक हमारी मंजिल है, वही हासिल है। क्या बात है। वही हासिल है। 12:30 बजे ईमानदारी से बताओ कोई बैंक खुला इस वक्त? बोलो यार, हाथ उठाओ से, अब बोलो, सब मिलके बोलो। कोई बैंक खुला है? इधर वाले बताओ। SBI बंद, BOB बंद, PNB बंद, HDFC बंद, ICICI बंद, सारी ब्रांचेस बंद, सारी शाखाएं बंद, सारे बैंक बंद। रात के इस हिस्से में जब सारे बैंक बंद है तो कुर्बान जाओ सुन्नियों अपने मुकद्दर पर कि दरे रसूल खुला हुआ है, दरे हबीब
खुला हुआ है, दर महबूब खुला हुआ है। तभी तो इमाम अहले सुन्नत, इमाम इश्क़ व मोहब्बत सैयदी सरकार आला हज़रत पुकार उठे, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। बहुत अच्छे बात। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। नबी दे रहे हैं, उम्मती ले रहे हैं। वाह 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 वाह। नबी दे रहे हैं, वाह वाह वाह। हजरत मुराकबा में है क्या? अल्लाह ताला इस जिक्र खैर की बरकत से हजरत को बीनाई अता। सुभान अल्लाह। वाह। माजरत के साथ, माजरत के साथ नबी दे रहे हैं, उम्मती ले रहे हैं, तो वो टुकुर टुकुर देख रहे। हमको पता है, इसीलिए हम कभी मायूस नहीं होते हैं, कभी फ्रस्ट्रेट नहीं होते हैं, कभी डिसअपॉइंटिंग के शिकार नहीं होते हैं, कभी मायूसी के समंदर में गर्ताब नहीं होते हैं, हम कभी बेचैनी में मुब्तला नहीं होते। जब मैं आ रहा था तो पता नहीं कि कौन से साहब का खिताब हो रहा था, वो बेचैनी की बात कर रहे थे, बेकरारी की बात कर रहे थे, लेकिन मैं पूरे यकीन और वसूख के साथ कहना चाहता हूँ, हम कभी बेचैन नहीं होते। क्या बात है। हम कभी बेचैन नहीं होते, इसलिए कि बेचैनी में, मायूसी में, महरूमी में, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में वो मुब्तला हो जिसे दुनियादार पर भरोसा है। हमें दुनियादार पर नहीं, हबीबे परवरदिगार पर भरोसा है। हमको हमारे आका देख रहे हैं, हमको हमारे दाता देख रहे हैं, हमको हमारे मौला देख रहे हैं, और जिसे मुस्तफा देख रहे हो उसे कोई मिटा नहीं सकता है, उसे कोई खत्म नहीं कर सकता है। यही वजह है कि बदर में कटे थे, मिटे नहीं, उहुद में कटे थे, मिटे नहीं, उहुद में कटे थे, मिटे नहीं, करबला में कटे थे, मिटे नहीं, गजा में कट रहे हैं, मिटे नहीं। दुनिया में हम कटते जा रहे हैं मगर मिटते नहीं, क्योंकि हम दुनिया में किसी मादी ताकत की बुनियाद पर नहीं बचे हैं, हम बचे हैं तो मुस्तफा की मोहब्बत की बुनियाद पर बचे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उनसे सरकारे मुहिब्बा, फैज़ाने आला हजरत, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा एक बात बताओ, सारे हुसैनी ऊपर ही नहीं क्या? इतने बड़े मजमे में कोई हुसैनी है कि नहीं? तो हुसैनियों का रंग ऐसे ही होता है। अगर हुसैनी हो तो अपने जज्बात का इजहार करो, बताओ कि आप सब हुसैनी बैठे हो। हाथ उठा के बोले, जवाब दे भाई। माशाअल्लाह, क्या सहाबत की गरज है। वाह 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 वाह। अरे दुनिया हैरान है, परेशान है, शशदा, अंगुष्ठ बदंदा है, हैरतो इस्तेजाब के आलम में खोई है, पता नहीं कहाँ कहाँ रोई है। परेशान है, इतना कट रहे हैं, मिट गए नहीं, इतना कट रहे हैं, घट क्यों नहीं रहे, इतना कट रहे हैं, घट क्यों नहीं रहे, इतना कट रहे हैं, घट क्यों नहीं रहे। पहले भी काटा, अभी काट रहे हैं, ये घटते क्यों नहीं है। जब देखो बढ़ते चले जा रहे हैं। उनसे मुहिब्बा में देखो तो हजारों की तादाद में आ रहे हैं, उनसे इमाम अहले सुन्नत में देखो लाखों की तादाद में आ रहे हैं, उनसे गरीब नवाज में देखो 50,000 का 50 लाख का सैलाब है, उमड़ते हुए सैलाब की तरह आ रहे हैं। ये घट क्यों नहीं रहे, घट क्यों नहीं रहे, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। हमने कहा तूने घटना और बढ़ना नहीं समझा। अरे सुन, घटाना और बढ़ाना ये बंदे का काम नहीं, ये तो मौला कर रहा है। कौन कर रहा है? और इसको मैं ऐसा समझा दूं, क्या सबके भेजे में भेज दे, सबके भेजे में बद्दुआ फरमाते हजरत की, सबके भेजे में। हाँ सुभान, अगर ना भेज पाऊंगा तो खुद उतर जाऊंगा। मैं कुछ जबर था और इंशाअल्लाह इसी नौबत नहीं आने पाएगी।
भेज कर जाएंगे। सुभान अल्लाह। ट्रेन 4:30 बजे है, वक्त पूरा हमारा। क्या बात, सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। ईमानदारी से बताओ, बकरी मोस्टली नेचुरली जनरली कितने बच्चे देती है? अरे 1 2 रेयर 3 और वो कट्टे कितने हैं आपके शहर में? कट्टा ही खुल्ला। अरे क्या बात है, मैं बकरी की बात कर रहा हूं। यूपी में अगर करता तो कुछ समझ लेते, लेकिन यहां सब समझदार लोग बैठे हैं। बकरी रोज कटती है, बेहिसाब कटती है। सिर्फ सीतामढ़ी में हजारों कट जाती है कि नहीं? और मुजफ्फरपुर में ज्यादा, और पटना में, पूरे बिहार में लाखों, कितनी लाखों। और बकरा ईद के 3 दिन अनकाउंटेबल, बेशुमार। लेकिन अगर अभी किसी से कहो मौलाना गुलाम मुस्तफा जामी साहब से कि हमें 100 बकरा चाहिए, तो मिलेगा कि नहीं? बोलो, मिलेगा क्या? किसी और प्लेनेट से आए होगा बेटा। जलसे में आने का यही फायदा है कि जो नहीं मालूम वो मालूम हो जाता है। सब नहीं, नकीब आज़म हिंदुस्तान हजरत मौलाना महबूब गौहर साहब बोल पड़े, हजरत 100 नहीं 500 ढूंढो तो सुबह मिल जाएगा। हमने कहा बच्चे हो 2 3 1 और कटे रोज हजारों लाखों, और 100 ढूंढो 500 ढूंढो 1000 ढूंढो, एक ही दिन में मिल जाए। एक ऐसा है जो 7 वाह, क्या नुक्ता। 8 वाह, 7 8 जनरली वो 2 3 नहीं, 7 8 लेकिन अगर आदमी ढूंढना चाहो 60 तो हो जाओगे 60, नहीं मिलेगा 60 हो जाओगे 60। हमने कहा यार ये 8 10 होते हैं, 7 8 होते हैं, 9 10 होते हैं, और फिर भी तादाद घटती जाती है, घटती जाती है, घटती जाती है, घटती जाती है। और ये 1 2 3 होते हैं, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। ये कटते नहीं, घटते जाते हैं, ये कटते हैं, बढ़ते जाते हैं, ये कटते हैं, बढ़ते जाते हैं। फलसफा समझ में आ गया। उलमाए अहले सुन्नत ने बरजस्ता कहा मौलाना आप भी नहीं समझे, जो कटते नहीं है वो राहे खुदा में कटते नहीं है तो पढ़ते नहीं है, ये कट रहे हैं राहे खुदा में इसलिए बढ़ रहे हैं। अब मुसलमानों की तादाद पर कमेंट मत करना, हम इसलिए बढ़ रहे हैं कि मुसलमान कल भी राहे खुदा में कट रहा था, आज भी राहे खुदा में कट रहा है, और कयामत तक अल्लाह के नाम पर कटता रहेगा, बढ़ता रहेगा, कटता रहेगा, यूं ही बढ़ता रहेगा। इसीलिए हमारा मजमा घटता नहीं है, मजमा घटता नहीं है, बल्कि जख्म दिल, सोजे जिगर, सौदाए सर देखेगा कौन, जुस तेरे ये मुख्तसर ज़ादे सफर देखेगा कौन? ओए अरब के बदरे कामिल शाहे खूबाने जहां, देख कर तलवा तेरा हुस्ने कमाल देखेगा कौन? ये शेर सुनगा, अहले इल्म की दुआ चाहता हूँ शेर पर तारीख के हवाले से। बहुत उम्दगी। ओए अरब के बदरे कामिल शाहे खूबाने जहां, देख कर तलवा तेरा हुस्ने कमाल देखेगा कौन। और लन तरानी की सदा आई थी वो भी फर्श पर, लन तरानी की सदा आई थी वो भी फर्श पर।
लंतरानी की सदा आई थी, वो भी फर्श पर। उदनो मिन्नी का वो मंजर अर्श पर देखेगा कौन? मिन्नी का वो मंजर अर्श पर देखेगा कौन? नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। लंतरानी की सदा आई थी, वो भी फर्श पर। उदनो मिन्नी का वो मंजर अर्श पर देखेगा कौन? आखिरी शेर, अगर आप सबके जज्बात तो एहसासात की नुमाइंदगी कर रहा हो ये शेर, तो खैर मकदम कर लीजिएगा। जुस तेरे ये मुख्तसर ज़ादे सफर देखेगा कौन? और क्या समझता है जमाना, आज भी कट जाएंगे। क्या समझता है जमाना, आज भी कट जाएंगे। डेनमार्क का मलूनो मरफूद का टूनिस, सलमान रुश्दी, तस्लीमा नसरीन, ये गुस्ताखाने हबीबे खुदा, ये दुश्मनाने शरीयत मुस्तफा। क्या समझता है जमाना, जुस तेरे ये मुख्तसर सफर देखेगा कौन? और लंतरानी की सदा आई थी, वो भी फर्श पर। उदनो मिन्नी का वो मंजर अर्श पर देखेगा कौन? और क्या समझता है जमाना, आज भी कट जाएंगे। आबरूए मुस्तफा पर कितने सर देखेगा कौन? आबरूए मुस्तफा पर, आबरूए मुस्तफा पर। सरकार मुहिब्बा कॉन्फ्रेंस, फैजाने महबूबुल औलिया, फैजाने महबूबुल औलिया, नारे तकबीर, वाह जिंदाबाद जिंदाबाद। मुकर्रर मैं पढ़ दे रहा हूँ। जुस तेरे ये मुख्तसर ज़ाते सफर देखेगा कौन? और क्या समझता है जमाना, आज भी कट जाएंगे। सिपाहीला मोहम्मद के नाम पर हम जेल ही नहीं भरेंगे, जन्नत भी भरेंगे। जन्नत भी भरेंगे। दो है ना। आजकल जब हमारे उलमा कहते हैं अरे वो भटका जा रहा है, वो अटका जा रहा है, वो सटका जा रहा है, वो लटका जा रहा है, तो मुझे बड़ी दिक्कत, ये काहे को परेशान हो यार, अल्लाह ने सिर्फ जन्नत छोड़ू बनाई। दो है, सबको एक ही तरफ ले जाओगे, सबको एक ही तरफ ले जाओगे, कुछ उधर भी जाने दो, जाने दो। लेकिन हम तो इजहार मोहब्बत करते थे, करते हैं, करते रहे। क्या समझता है जमाना, आज भी कट जाएंगे। आबरूए मुस्तफा पर कितने सर देखेगा कौन? आबरूए मुस्तफा पर कितने सर देखेगा कौन? जुस तेरे ये मुख्तसर ज़ाते सफर। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, ऐ ईमान वालो, जितने ईमान वाले हैं वही बोलें। हम देख लेंगे आगे पीछे कितने ईमान वाले बैठे हैं। अब हमको बताने की जरूरत नहीं, खुद जान लेंगे कितने ईमान वाले बैठे हैं। घर भी देखेंगे कितने बैठे हैं, अपने खानदान में भी देखें सब बैठे हैं। ऐसा लगता है गरीब नवाज ने ऊंट बैठाया है, ऐसे बैठे। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, ऐ ईमान वालो, पूरे कुरान में मैं सतही गुफ्तगू करने का आदि नहीं हूं, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ये हुजूर फैजुल आरिफीन, आकाए नेमत, सज्जदी मुर्शिदी फजलुर रसूल ख्वाजा गुलाम आसिफ अलैहि रहमत व रिज़वान, जिनका मैं गुलाम हूं, उनका करम है। और मैं एक मालूमात में इजाफा कर दूं, जिस जमाने में मैं जामिया निज़ामुद्दीन औलिया दिल्ली में था 2001 में, अल्लामा अरशदुल क़ादी अलैहिर्रहमत हयात थे, और उस रात
मैं ही हॉस्पिटल में उनकी खिदमत में, मैं मौलाना हाशिम, कोडरमा झारखंड के रहने वाले, हम 2 लोगों की ड्यूटी थी। जब आप इस दारे फानी से पूछ करते हैं, हुजूर फैजुल आर्फीन तशरीफ ले आए जामिया निजामुद्दीन औलिया, 2001 की बात है और 2025 है, 25 साल पहले। और अल्लामा साहब से कहते हैं ये बहुत बड़ा खतीब है, ये बहुत बड़ा तहदीस नेमत के तौर पर बयान कर रहा हूं। वो मेरा दौरे तालिब इल्मी, पढ़ाई का जमाना, सीखने का जमाना, तालिब इल्म तो आज भी हूं, लेकिन हजरत फरमाते अल्लामा साहब से ये बहुत बड़ा खतीब है, पूरे हिंदुस्तान में तकरीर करता है। तो अल्लामा साहब ने इशारा किया, उठ बोल। और मैं डरता हुआ बोल रहा उनके कानों में रस घोल रहा। और फिर ये मकूला याद आया, गुफ्ते अल्लाह बुअत गर्चे अदहुल्कू में अब्दुल्ला बुअत। 2001 में उन्होंने कहा था पूरे हिंदुस्तान में तकरीर करता है, और 2025 तक आते आते हिंदुस्तान नहीं बैरून हिंदुस्तान में तकरीर करता है। ये उनका करम है, तो सतही गुफ्तगू नहीं होगी इंशाअल्लाह। कुछ ना कुछ आप मुझसे सीखेंगे और आपसे मैं सीख के जाऊंगा। इसलिए बहुत कुछ बताया था मौलाना गुलाम मुस्तफा जामी ने, और मैं समझ गया जब जामी है तो सब कुछ जामे है, सब कुछ जामे है। अब सुनिएगा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, जितने ईमान वाले हैं वही बोले। कैमरा वालों के लिए छूट है, वो कैमरा पे रहे या कमरा में जाएं, वो बोले यहाँ ना बोले, लेकिन जितने अहले ईमान है वो बोले। हजरत खाना नहीं खाया क्या लोग? खाए हैं, ज्यादा खाए हैं क्या? हम नहीं खाए हैं इसीलिए तो बोल रहे हैं। रास्ते में आप खिलाए हैं, यहाँ नहीं खाए हैं। क्या बात है। अगर आप खाए हो तो खाने का हक अदा करो, मोहब्बत से बोलो, पीछे वाले बोलो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू से मुराद हुजूर की उम्मत, हुजूर की, अबे उम्मती हो तो बोलो हुजूर की मैं धीरे से बोलूंगा, देखता हूं आप कितनी धीरे से बोलते हो। हुजूर की या अय्युहल्लज़ीना आमनू से मुराद हुजूर की। हजरत इस तरह की आयत कुरान में एक जगह नहीं आई। हुफ़ाज़े कराम यहाँ बैठे हुए हैं, इनसे पूछें कितनी जगह आई तो ये कहेंगे बेशुमार मकामात पर कुरान में ऐसी आयत आई है, अनकाउंटेबल प्लेसेस पर ऐसी आयत आई है। 1-2 जगह नहीं, 4-6 जगह नहीं, 10-20 जगह नहीं, बल्कि जहाँ देखो वहाँ या अय्युहल्लज़ीना आमनू, जैसे कहीं अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, कहीं अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, कहीं अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, कहीं अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तर्फ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ा सौतिन नबी, कहीं अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा क़ुमतुम इला ज़लात फ़ग़सिलू वुजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफ़िक़ वम्सहू बिरुऊसिकुम व अर्जुलकुम इलल काबैन, कहीं अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, कहीं अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह हक़्क़ा तुक़ाती, कहीं अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह वब्तग़ू इलैहिल वसीला, कहीं अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन। पढ़ते जाओ, क्या बात है। मेरी सांस ये आयत खत्म नहीं, बेशुमार जगह या अय्युहल्लज़ीना आमनू, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, लेकिन जहां जहां कुरान में इस तरह की आयत आई है उससे मुराद हुजूर की। अब ईमानदारी से बताओ,
बुखैरा शरीफ के सुन्नी सही अकीदा मुसलमानों बताओ, क्या दूसरे नबियों के उम्मती ईमान वाले नहीं हुए? क्या दूसरे रसूलों के उम्मती ईमान वाले नहीं हुए? हुए। दूसरे पैगंबरों के उम्मती भी ईमान वाले हुए। जैसे जो हजरत जीसस अलैहिस्सलाम का चाहने और मानने वाला हुआ वो ईमान वाला हुआ, जो हजरत नूह अलैहिस्सलाम का शहदाई हुआ वो ईमान वाला हुआ, जो हजरत ज़करिया का फॉलोवर हुआ वो ईमान वाला हुआ, जो हजरत यहया का वफादार हुआ वो ईमान वाला हुआ, जो इब्राहिम खलीलुल्लाह के नकुश कदम पर चलने वाला हुआ वो ईमान वाला हुआ, जो इस्माइल ज़बीउल्लाह के फुटप्रिंट को फॉलो करने वाला हुआ वो ईमान वाला हुआ, जो हजरत दाऊद खलीफतुल्लाह को मानने वाला हुआ वो ईमान वाला हुआ, जो मूसा कलीमुल्लाह के नकुश कदम को पर चलने वाला हुआ वो ईमान वाला हुआ, जो ईसा रूहुल्लाह से मोहब्बत करने वाला हुआ वो ईमान वाला हुआ। ईमान वाले दूसरे नबियों के, दूसरे पैगंबरों के, दूसरे रसूलों के उम्मती भी हुए, मगर किसी नबी की उम्मत को अल्लाह ने इस अंदाज में नहीं पुकारा है जैसे हबीब की उम्मत को पुकारा है, जैसे महबूब की उम्मत को पुकारा है। किसी नबी की उम्मत को इस अंदाज में नहीं पुकारा, बल्कि पुकारा तो क्या कहा, या बनी इस्राईल, या बनी इस्राईल, या कौमे लूत, या कौमे हूद, अस्हाबे आयदा। नबियों के नाम से मंसूब किया, पैगंबरों के नाम से मंसूब किया, मकामात के नाम से मंसूब किया, अलग अलग अंदाज में पुकारा, अलग अलग रंग में पुकारा, अलग अलग ढंग में पुकारा, लेकिन जब बारी आई उम्मते हबीब की, क्या बात है, जब बारी आई उम्मते हबीब की, तो अल्लाह ने ये नहीं कहा या अहलल मदीना आए मदीना वालों, या अहला मक्का आए मक्का वालों, बल्कि अल्लाह फरमाता या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों, ऐ ईमान वालों। ये तर्ज़े खिताब बदला, ये अंदाज़े तखातुब तब्दील क्यों हुआ? What is the reason behind this kinds of act of Allah Almighty? What is the reason behind it? फलसफा क्या है? लॉजिक क्या है? रकीब आजम माइक पर आवे, महबूब जफर साहब को बुलावे, अंदाज वही पहले जैसा, राशिद मरकजी साहब को बुलावे, अंदाज वही पहले जैसे। क्या बात है। लेकिन जब हुजूर साहिब सज्जादा की जलवा गरी अंदाज बदल जाए, अंदाज बदल जाए। मैंने कहा वजह क्या है? माइक वही, लहजा बदल, माइक वही आए, अंदाज बदल गया, स्टेज वही है, अंदाजे खिताब तब्दील हो गया। मैंने कहा ए मौला, दूसरे नबियों के उम्मती भी ईमान वाले हुए, मगर किसी नबी की उम्मत को इस अंदाज में ना पुकारा जैसे उम्मत हबीब को, उम्मत महबूब को। समझे चाहता हूं, उम्मत हबीब को या अय्युहल्लज़ीना आमनू कह के पुकारा, सबसे मुनफरिद, सबसे इंडिविजुअल, मैचलेस, यूनिक, बेमिसाल अंदाज, सबसे लाजवाब लहजा। ए मौला, ये अंदाज़े खिताब, समझे चाहता हूं, ये अंदाज़े खिताब बदला क्यों? बदला क्यों? तो रब की रुबूबियत, मालिक की मालिकियत, इलाह की उलूहियत शहादत दे रही है। शोएब आसवी सुन, जिस तरह मेरा हबीब नबियों में बेमिसाल है, वैसे हबीब की उम्मत तमाम उम्मतियों में बेमिसाल है। नारे तकबीर, जोर से बोले नारे रिसालत। मसलके आला हजरत सरकार मुहिब्बा कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा शुएब आसमी साहब किबला उलमाए अहले सुन्नत। मेरे हबीब का नबियों में जवाब नहीं है, और महबूब की उम्मत ऐसी बेमिसाल है, ऐसी लाजवाब है कि 1450 बरस हो रहे हैं, आज तक
सिद्दीक अकबर का कोई जवाब नहीं है, फारूक आजम का कोई जवाब नहीं है, उस्मान गनी का कोई जवाब नहीं है, मौला अली का कोई जवाब नहीं है, सादो सईद का कोई जवाब नहीं है, तलहा जुबैर का कोई जवाब नहीं है, अब्दुर्रहमान इब्ने औफ का कोई जवाब नहीं है, उबैदा इब्ने जर्राह का कोई जवाब नहीं है, हजरत बिलाल का कोई जवाब नहीं है, हजरत खुबैब का कोई जवाब नहीं है, हजरत खब्बाब का कोई जवाब नहीं है, सुहैब रूमी का कोई जवाब नहीं है, सलमान फारसी का कोई जवाब नहीं है, हजरत अम्मार का कोई जवाब नहीं है, हजरत अबू हुरैरा का कोई जवाब नहीं है, मालिक इब्ने सनान का कोई जवाब नहीं है, हजरत अनस का कोई जवाब नहीं है, हजरत अमीर हमजा का कोई जवाब नहीं है, हजरत इकरामा का कोई जवाब नहीं है। हाँ हाँ, और आगे बढ़ो तो कह सकते हो उम्मत रसूल इस कदर बेमिसाल, इस कदर लाजवाब कि करबला में कटने वाले अब्बास अलमबरदार का कोई जवाब नहीं है, अब्बास अलमबरदार का कोई जवाब नहीं है, अली अकबर का कोई जवाब नहीं है, हजरत कासिम का कोई जवाब नहीं है, और मोहम्मद का कोई जवाब नहीं है, छेमा के शिरखार अली असगर का कोई जवाब नहीं है, शहनशाह अमानत व दयानत सैयदुश्शुहदा राकिबे दोषे पैगंबर जिगर गोशे मुस्तफा लखते जिगरे फातिमा सैयदुश्शुहदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का कोई जवाब नहीं है, इमाम पाक का कोई जवाब नहीं है। और आगे बढ़ो तो कह सकते हो इमाम ज़ैनुलब्दीन का कोई जवाब नहीं है, इमाम मोहम्मद बाकिर का कोई जवाब नहीं है, इमाम जाफर सादिक का कोई जवाब नहीं है, इमाम मूसा कासिम का कोई जवाब नहीं है, इमाम अली रजा का कोई जवाब नहीं है, इमाम जवाद तकी का कोई जवाब नहीं है, इमाम अली नकी का कोई जवाब नहीं है, इमाम हसन अस्करी का कोई जवाब नहीं है। हाँ हाँ, और आगे बढ़ो तो कह सकते हो इस कदर बेमिसाल है उम्मत रसूल के पीरों के पीर, पीरों के पीर रोशन ज़मीर शहंशाह बगदाद महबूबे सुबहानी खुतबे रब्बानी शहबाज़े लामकानी सैयदना शेख अबू मोहम्मद अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आज़म बगदादी का कोई जवाब नहीं है, बगदादी का कोई जवाब नहीं है, गौसे आज़म बगदादी का कोई जवाब नहीं है। और आगे बढ़ो तो कह सकते हो ख्वाजाए खाजगान, ख्वाजाए खाजगान मालिक हिंदुस्तान। अबे मैं अक्सर कहता हूँ वो हिंदुस्तान में रहने का हकदार नहीं जो ख्वाजा का वफादार नहीं। ख्वाजा ना आए होते दीन ना पाए होते, पहले ख्वाजा के वफादार बनो फिर चाहे जिसके पैरोकार बनो, पहले ख्वाजा के वफादार बनो। ख्वाजाए खाजगान मालिक हिंदुस्तान अताए रसूल हिंदल वली सरदारे सरदाराने चिश्त अहले बहिश्त ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन हसन संजरी रजी अल्लाह ताला अन्हु का कोई जवाब नहीं है, गरीब नवाज का कोई जवाब नहीं है, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का कोई जवाब नहीं है, बाबा फरीदुद्दीन गंजे शक्कर का कोई जवाब नहीं है, हजरत निजामुद्दीन औलिया महबूबे इलाही का कोई जवाब नहीं है, ख्वाजा अलाउद्दीन साबिर कलियारी का कोई जवाब नहीं है, ख्वाजा नसीरुद्दीन चराग देवी का कोई जवाब नहीं है, ख्वाजा केसू दराज बंदा नवाज का कोई जवाब नहीं है, सैयदना अमीर खुसरू का कोई जवाब नहीं है। अरे शहंशाह हक तकलीफ ताजुल मिल्लत वद्दीन हजरत बाबा मोहम्मद ताजुद्दीन नागपुर वाले बाबा का कोई जवाब नहीं है, हाजी अली का कोई जवाब नहीं है, हाजी मलंग का कोई जवाब नहीं है, मखदूम माहिम का कोई जवाब नहीं है, मखदूम कचौसा का कोई जवाब नहीं है, मखदूम महरेरा का कोई जवाब नहीं है, मखदूम कालपी का कोई जवाब नहीं है, मखदूम बिलगराम का कोई जवाब नहीं है, मखदूम मसौली का कोई जवाब नहीं है, वारिसुल औलिया वारिसे आलम बना का कोई जवाब नहीं है, कुतबे अवध ख्वाजा शमीना का कोई जवाब नहीं है। अरे हमारी अकीदत ये कहती है इमाम अहले सुन्नत इमाम इश्क़ मोहब्बत सैयदी सरकार आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान फजले बरेलवी का कोई जवाब नहीं है, जवाब नहीं।
आला हजरत का कोई जवाब नहीं है, मुजद्दिद आज़म का कोई जवाब नहीं है, मुफ्ती आज़म का कोई जवाब नहीं है, मुहद्दिस आज़म का कोई जवाब नहीं है, सदरुल शरिया का कोई जवाब नहीं है, सदरुल अबासिर का कोई जवाब नहीं है, मलकुल उलमा का कोई जवाब नहीं है, शेर फेशर सुन्नत का कोई जवाब नहीं है, मुबल्लिग अल्लामा इस्लाम अल्लामा अब्दुल अलीम मेरठी का कोई जवाब नहीं है, आशिक़ सादिक रईस आज़म उड़ीसा हुजूर मुजाहिद मिल्लत का कोई जवाब नहीं है, जलालतुल हिंद उस्ताजुल उलमा हुजूर हाफिज़ मिल्लत का कोई जवाब नहीं है। और आशिकों, वफादारों, फरसानों, दीवानों, मचल के कहो साहिबे उस हज़रत सरकार मुहिब्बा का कोई जवाब नहीं है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर। बुलंद आवाज करके बोले, आवाज भी बुलंद करें, अपने हाथों को उठाएं। जबरदस्त खिताब हो रहा है। अवामी फिक्री रुझानात को पेशे निगाह रखते हुए हाथ उठाकर खतीब का भी और खिताबत का भी इस्तकबाल हो। नारे तकबीर। और साथ ही हजरत राशिद रजा मरकजी भी आ गए, इनका भी इस्तकबाल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सरकार मुहिब्बा कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत। कैसे जवाब लाओ, कैसे जवाब लाओ? सरकार मुहिब्बा का कोई जवाब नहीं। बिन बुलाए आ गए, बिन बुलाए आ गए। सरकार मुहिब्बा आला हजरत से ऐसा क्या पा गए? कितने लोग बिन बुलाए आ गए, कितने लोग बिन बुलाए आ गए। साहिबे उर्स का कोई जवाब। और एक बात कहूँ, सर्फ के इमाम बहुत, इमामुल नह बहुत हुए, इमामुल फिक्र हुए, इमामुल सर्फ हुए, नह के इमाम, सर्फ के इमाम, फिक्र के इमाम, हदीस के इमाम, तफसीर के इमाम, अलग अलग इमाम हुए, लेकिन इमामुल इश्क, इश्क का इमाम, मोहब्बत का इमाम सिर्फ इमाम अहमद रजा खान। अब ऐसा इश्क, मरकज से आए हैं इसीलिए मरकजी हैं। इस वक्त काम भी कुछ ऐसा कर रहे हैं, इनके लिए दुआ करें। अल्लाह ताला गैब से असबाब पैदा कर दे। जो पीड़ा इन्होंने उठाया है, अल्लाह ताला साहिबे उर्स के फैजान से उस काम को हुस्न खूबी के साथ पाए तकमील तक पहुंचा। वाह वाह वाह। अब जब आ गए हैं तो मरकज की बात सुन लीजिए। इश्क का इमाम, मोहब्बत का इमाम, इमाम अहमद रजा खान। अगर मैं अल्लामा महबूब गौहर साहब से पूछूं आला हजरत को कितने उलूम व फनून पर महारत कामला और ताम्मा हासिल थी, तो शायद ये भी जवाब मुकम्मल ना दे पाएंगे। इसलिए किसी को पता ही नहीं। लोग बताते हैं 1500 किताबें, अरे जो नजर आ रही वो है ना। क्या बात, वाह 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 वाह। जो अब तक मौजूद है वो है ना, लेकिन एक्यूरेट कौन बताएगा? वो इमाम तो है नहीं बज़ाहिर हमारी नजरों के सामने। तो आला हज़रत के इल्म का कोई इहाता नहीं कर सकता। तसर्रुफ, तफक्कुर इल्मी, लियाक़त व सलाहियत, तस्नीफ, तरतीब, तर्जुमा की अज़मतें कोई बयान नहीं कर सकता। फतावा रज़विया, यहाँ एक जिल्द पढ़ के लोग आलिम बन रहे हैं। एक जिल्द और थोड़ा 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 जान गए तो पता नहीं स्टेज पर क्या क्या बोलने लगते हैं। हाँ हजरत, कुछ मुफ्त के मुफ्ती पता नहीं स्टेज पर क्या क्या बोलने लगते हैं। हमारे जो भी क्लास लगाता रहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह।
लीडर होके लगाता हूं। अगर कोई मुफ्ती नाथखानी को मुजरा कहेगा तो हम गिरफ्त करेंगे, चाहे पूर्वांचल का हो चाहे सीमांचल का हो। हम नहीं देखेंगे किधर का है, हम तो देखेंगे गड़बड़ कर रहा। और अभी एक मुफ्ती की नई बात बता दी, हो सकता है आप लोगों ने भी की, बस इशारा करता हूं। इस मुफ्ती की जिस महफिल में अली 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 हो, वो महफिल वो है, वो है अहले तशय्युअ की तरह। हाँ, मुझे बताओ, अगर फज़ाइले अली बयान हो और किसी सहाबी की शान में कोई गुस्ताखी ना हो तो बयान करते हैं फज़ाइले अली, खूब बयान करते हैं। और अली पर बात चली है तो एक बात कह के गुजर जाता हूं। अली, हमें अली का कमाल ये है, हर नाम को बिगाड़ो तो बिगड़ जाए, हर नाम को बिगाड़ो बिगड़ जाए। अभी रास्ते में मुझसे महबूब जफर साहब कहने लगे, हजरत चाय वाय लेंगे? मैंने कहा नहीं, लेकिन दिल ही दिल में जोर दिया, अल्लाह चाय तो खूब पिया है, अभी ट्रेन पर लाल वाली चाय पिया है, ये वाय वाय। और यहाँ पहुंचा तो बोला मुस्तफा जामी साहब खाना वाना खाएंगे? खाना तो खूब खाया, वाना वाना का बोला जाता, क्या मतलब? किसी लफ्ज़े मौसू को बिगाड़ दो तो ताबे मुहम्मल हो जाए, बेमाना हो जाए। जैसे चाय को बिगाड़ो वाई बने, चाय एक चीज का नाम है, वाई कोई चीज नहीं है। पानी को बिगाड़ दो वानी बन जाए, पानी एक चीज है, वानी कोई चीज नहीं। माई को बिगाड़ दो वाई बन जाए, माई की एक चीज है, वाई कोई चीज नहीं। अगर मेरे इस अंदाजे बयान से आप झुंझला जाओ, झुंझला के बोलो ये शोएब ओएब क्या बोल रहा, इसलिए कि कुछ पेशानियां मुझे दिख रही हैं जहां बल आ रहे हैं, लेकिन मैं पूरे बल से बोल रहा हूं, इंशाअल्लाह वो बल दूर हो जाए। इस बल में बहुत बल है, जिन्हें दुनिया मुर्दा समझ रही थी जिंदगी मिल गई। बल अहया, इस एक बल में कितनी जिंदगी है। तो मैं भी उसी बल के साथ बोलने जा रहा हूं। अगर सदाकत हो तो जुमले का खैर मकदम कर लीजिएगा। चाय को बिगाड़ दो वाई बन जाए, पानी को बिगाड़ दो वानी बन जाए, शोएब को बिगाड़ दो वाई बन जाए, कैमरा को बिगाड़ दो वैमरा बन जाए। कैमरा एक चीज है, वैमरा कोई चीज नहीं। माइक एक चीज है, वाई कोई चीज नहीं। चाय एक चीज है, वाई कोई चीज नहीं। लेकिन पुखरैना के सुन्नी सही अकीदा मुसलमानों, ये बात ज़हन नशी कर लो, एक नामे अली है, जिसे बिगाड़ो तो बिगड़ेगा नहीं, इसलिए कि अली को बिगाड़ोगे वो अली बन जाएगा, वो अली को बिगाड़ोगे अली बन जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकारे मुहिब्बा कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह। अच्छा एक बात बताओ, चूंकि उलमा यहाँ बैठे हुए मशाइख मौजूद हैं, ये 12 इमाम किसके हैं? 12 इमाम किसके हैं? किनके हैं? हमें जिन जिन के हो वो बताएं। 12 इमाम किनके हैं? किनके? हमारे। तो फजाइल कौन बयान करेगा? वो बयान करेंगे, वो फजाइल हम बयान करेंगे। लेकिन अहले सुन्नत में और उन अहले तशय्युअ में बुनियादी फर्क समझ लो। वो अली की जहां तारीफ करते हैं, शेखैन की गुस्ताखी करते हैं, लेकिन हम जहां मौला अली के फजाइल बयान करते हैं, शेखैन की जूतियों को अपने सर का ताज बना के
रिशक, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह सुभान अल्लाह। अब अगर कोई जमात का मुफ्ती चाहे आरसी का हो चाहे इटारसी का हो चाहे जिधर का हो गिरफ्त होगी, मैं अपने मुफ्तियाने कराम से गुजारिश करूंगा बगैर किसी लाग लपेट के गिरफ्त किया कीजिए। ये ना देखिए इधर वाला है कि उधर वाला है, गड़बड़ करे अपना हो चाहे पराया हो, गिरफ्त करना पड़ेगा, इसलाह करनी पड़ेगी। आला हजरत 1400 किताबें, 1500 किताबें, 150 उलूम व फुनून पर महारत कामला और ताम्मा, तर्जमा कुरान, फतावा रज़विया जैसी नायाब तस्नीफ, हुसाबुल हरमैन जैसी किताब, बेमिसाल सा जिनकी तरतीब का, तस्नीफ का, इल्म का, तखबे का, फखबे का, सलाजत का, आउटस्टैंडिंग कैरेक्टर का कोई जवाब ना हो, कोई इमाम अहले सुन्नत कहते क्या है? इश्क तेरे सदके, इश्क तेरे, एक बार नहीं कहा इल्म तेरे सदके, पूरे हदायत बख्शिश में कहीं कहा हो तो बताओ। इल्म तेरे सदके, आपने तो तर्जुमा गलबन, हाँ माशाल्लाह, हदायत बख्शिश में कहीं आला हजरत ने नहीं कहा इल्म तेरे सदके, इल्म तेरे सदके। आला हजरत को पता था सिर्फ इल्म हो तो खतरा है, सिर्फ इल्म हो तो खतरा है, इसलिए कि एक बहुत बड़ा इल्म वाला पहले ही लटक चुका है। हजरत पहले ही लटक चुका है। हम लोग किसको पढ़ाते हैं? बच्चों को पढ़ाते हैं। राशिद मरकजी साहब स्कूल खोल रहे हैं, बच्चियों को पढ़ाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे, छोटे बड़ों को पढ़ाएंगे। ये हमारे उलमा दरसगाह में बैठ के बच्चों को पढ़ाते हैं, लेकिन वो ऐसा अल्लामा था फिरिश्तों को पढ़ाता था। किसको पढ़ाता था? फिरिश्त। इतना इल्म वाला, इतना इल्म वाला, अब सोचो इतना इल्म वाला था, गिर गया। इल्म वाला था, अजाब में घिर गया, जहन्नम में गिर गए, अजाब में घिर गए। इल्म था, इश्क नहीं, इल्म था, इश्क नहीं। और यहाँ पर एक बात मेरे जहन में और आ गई, राशिद मरकजी साहब, अब चूंकि आप मरकज से आए हैं, आपको देख के एक बात, इल्म में भी आए, इश्क में भी आए, इल्म में भी आए। इल्म लिखो, आइन ली, आइन लाम मीम, इल्म आइन। और इश्क में आइन शीन काफ, आइन, दोनों में आइन, और आइन का माना नैन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आइन का माना नैन, नैन, तभी तो आए दिल को चैन। इल्म में भी आइन, इश्क में भी आइन, और दोनों में आइन। आइन का मतलब आंख, तो पता चला इल्म की आइन भी होना जरूरी है और इश्क की आइन भी होना। और जहाँ एक है, इल्म वाली है, इश्क वाली, एक आंख वाला कितना खतरनाक होता है। बहुत खतरनाक होता। जहां सिर्फ इल्म हो और इश्क ना हो, बहुत खतरनाक, पता नहीं किस किस के खिलाफ कलम उठा देता। हाँ, पता नहीं किस किस के खिलाफ क्या क्या लिख देता है। और इस बात को मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं। साहिबे कानून शरीयत, साहिबे कानून शरीयत हज़रत काजी शमसुद्दीन
रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनके ज़माने का वाक़या है। सुन लीजिए, अब इल्म इश्क पर बात होती है। एक कलंदर सुपरस्टार जो अक्सर बोला करता था, मालूम क्या बोला? तू मेरा खुदा नहीं, मैं तेरा बंदा नहीं, तेरी बात मानूं क्यों? तू मेरा खुदा नहीं, मैं तेरा, तेरी बात। अब जब वो उलमा से पूछा गया, अरे वो तो सूफी सब ऐसे बोल रहे हैं, ऐसे बोल रहे हैं, सब ने कहा ये तो कुफ्र है, ये तो कुफ्र है, ये तो कुफ्र बक रहे हैं, कुफ्र बोल रहे हैं, कुफ्र बक रहे हैं। सब ने फतवा दे दिया। लेकिन जब काजी शमसुद्दीन साहब के पास ये मसला आया तो कहा एक बार उनसे भी तो पूछ लो, जो बोल रहे हैं उसका मतलब क्या है। उन्हें बुलाया गया और कहा, बाबा ये लोग क्या बता रहे हैं, क्या बोलते हैं आप? कहा पहली बार किसी ने पूछा है कि क्या बोलते हैं, अब तक तो सब फतवा दे रहे हैं। अब आपने पूछा है तो मैं बता देता हूँ। मैं शैतान को कहता हूँ, तू मेरा खुदा नहीं, तू मेरा खुदा नहीं, मैं तेरा बंदा नहीं, तेरी बात मान। बहुत उम्दा, सुभान तू अल्लाह। मेरा खुदा नहीं, मैं तेरा बंदा नहीं, तेरी बात मानू क्यों? पता चला इल्म के साथ इश्क का होना। सिर्फ इल्म है तो काना है, अब काना बहुत खतरनाक है। हाँ, एक वाला तो होगा वो। दज्जाली बहुत अच्छा बताया, मालूमात में इजाफा कर दिया। एक वाला बड़ा खतरनाक होगा। इसलिए दोनों आंख वाला वही है जो है इल्म के साथ इश्क भी हो तो आला हजरत है, इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते। आला हजरत ने बता दिया, मुझे फतवा पर नहीं, तकवा पर नहीं, इमामत पर नहीं, तफक्को पर नहीं, तबाहुर इल्मी पर नहीं, तर्जुमा कुरान पर नहीं, मुझे इन तमाम तसानीफ पर नाज नहीं है, इश्क रिसालत पर नाज है। इसलिए कि जिसके पास ये दौलत है वही आखिरत में कामयाब हो गया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उनसे सरकारे मुहिब्बा, फैजाने आला हजरत, फैजाने महबूबुल औलिया। उम्मते रसूल का कोई जवाब? सुभान अल्लाह। अब हजरत आ गए हैं, मेरे लिए आसानी ये है, इधर से लेता जाऊंगा, आपको देता जाऊंगा, घर का माल घर ही में रहेगा। सुभान अल्लाह। तो उनकी तवज्जो मबजूल करें। कोई जवाब बोलो, गरीब नवाज का कोई जवाब, खाजा का कोई जवाब? ऐसे लाओगे जवाब, इसलिए नहीं ला सकते, यहाँ 5 साल हुकूमत चलाए नहीं चलती, खाजा 800 साल से चला रहे हैं। कितने 100 साल? छठी होने वाली है और छठी में छठे छठे लोग जाएंगे, हटे कटे नहीं जाएंगे, छठे छठे जाएंगे। और जब जाएंगे तो जन्नती दरवाजे पर पैनल लगा होगा जिसमें लिखा होगा 814वां उर्स मुबारक। अगर ये नज़र पड़ जाए तो सोचिएगा यहाँ 5 साल चलाई नहीं चलती है, 800 बरस चली कैसे? 800 बरस चली कैसे? According to Indian Constitution, according to Indian Apex Court, any political party can't govern only 5 years. हिंदुस्तान के दस्तूर के मुताबिक कोई भी सियासी जमात 5 साल से ज़्यादा हुकूमत नहीं कर सकती। ये भारत का संविधान है, हिंदुस्तान का कानून है, ये हमारा आईन है। लेकिन ये मेरे राजा हिंद के राजा क्या कहे, यहाँ तो 13 दिन में 13 हो गई। याद है कि नहीं? एक बार 13 दिन बिगड़ गई, यहाँ 13 दिन में बिगड़ जाती है, 5 साल चलाई नहीं चलती है। मेरे ख्वाजा हिंद के राजा ये 812 चली कैसे? तो दरे गरीब नवाज से आवाज आई है, मेरे आशिक सुन, अब तक जितनी हुकूमतें बनी थी दलों को जोड़कर बनी थी, इसलिए तबाह बर्बाद हो गई। मेरी हुकूमत दलों को जोड़कर नहीं, दिलों को जोड़कर बनी है। दिलों को जोड़, नारे रिसालत, उनसे सरकारे मुहिब्बा,
ख्वाजा ने दिल जोड़ा है, ऐसा जोड़ा है, ऐसा जोड़ा है। हिंदू भी नजर आता है, सिख भी नजर आता है, ईसाई भी नजर आता है, पारसी भी नजर आता है। जो आता है वो पाता है, जो आता है, जो आता है, जो आता है, जो आता है, आता जाता है, पाता जाता है, लाता जाता है, खाता जाता है, बार बार जाता है, बार बार पाता है, जब जब जाता है तब तब पाता है, भर भर लाता है, घर भर खाता है। लाए भर भर और खाए, इसी जुमले को पलट दो जबरदस्त। जाए घर भर और लाए भर भर, जाए घर भर, लाए भर भर। अब ईमानदारी से जुमला बोलने जा रहा हूँ, सदाकत हो तो खैर मकदम कीजिएगा। 800 साल से ख्वाजा दे रहे हैं, हम ले रहे हैं, वो अता कर रहे हैं, हम पा रहे हैं, वो दे रहे हैं, हम खा रहे हैं। कोई बता सकता है कितना बटा, कितना बचा? है कोई सीतामढ़ी में बताने वाला, दरभंगा में, मुजफ्फरपुर में, हाजीपुर में? हाजीपुर में सब हाजी हैं क्या? हम जब आता हूं तब सोता है पूछने का मौका मिले। हाजीपुर हाजियों से भरा, सब हाजी है। जैसे हमारे यहाँ पूरा मुफ्ती, मालूम है ना आपको? तो मैं बचपन में याद ला, यहाँ सब मुफ्ती हैं क्या? पूरा मुफ्ती इलाहाबाद से सटा, बिल्कुल नहीं हटा, बिल्कुल सटा। हाजीपुर में कोई बताने की पोजीशन में नहीं, पटना में कोई बताने की पोजीशन में नहीं, दरभंगा में कोई बताने की पोजीशन में नहीं। कितना बटा, कितना बटा, कितना घटा, बताने वाला नहीं। जुमला आने जा रहा है, सदाकत हो तो खैर मकदम कीजिए। 800 बरस से जायद हो गए, ख्वाजा दे रहे हैं, हम ले रहे हैं। कोई बता ना सका कितना बटा है, कितना बचा है। अब शोएब टंके की चोट पर कहता है, जिस गरीब नवाज को मुस्तफा ने दिया, उस गरीब नवाज की अता का ये आलम है, तो जिस मुस्तफा को खुदा ने दिया, उस हबीब का आलम क्या होगा? तकबीर, नारे रिसालत, उनसे सरकारे मुहिब्बा, सरजमीने पोखरैना शरीफ, मसलके आला हजरत अल्लामा शुआइब रजा साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे। जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा? ख्वाजा का जब ये आलम है, आका का आलम। हमें जब अताए रसूल का ये आलम है, तो प्यारे रसूल का आलम क्या होगा? गरीब नवाज अताए रसूल है, दुआए रसूल है, निदाए रसूल है, सदाए रसूल है, पताए रसूल। ख्वाजा का कोई जवाब? अच्छा थोड़ा सा और पूरे ताकि बात हो जाए। गरीब नवाज का जवाब कैसे लाओगे? ला नहीं सकते, इसलिए नहीं ला सकते। आप 1 लीटर वाले में 2 लीटर भर नहीं सकते। ख्वाजा इतने में पूरा सागर भर रहे हैं। हजरत इतना ही बड़ा तो कटोरा कितना बड़ा? आपने तो मुंह में डाला। रात जगना है तो बहुत जरूरी। अब ये अपनी अपनी पसंद है, कौन क्या डालता है। अब थोड़ा मुस्कुरा के रिलैक्स हो तो जुमलों की हिफाजत कीजिएगा। अब 1 लीटर वाले में 2 लीटर नहीं भर सकते। ख्वाजा इतने में, इतने में। और बात तो हजरत तब समझ में आई, एक साहब ने अपने बड़े वाले बेटे को 2 लीटर का डब्बा दिया, कहा जाओ इस्लामपुर से 5 लीटर प्योर दूध ले आओ। बेटा कभी डब्बा को देखे, कभी अब्बा को देखे। नवंबर शुरू होने वाला है, अब्बा को क्या हो गया? पूछ लिया, अब्बा इतने में होता ना, इतने में
2 लीटर वाले डब्बे में 5 लीटर कैसे आएगा? बेटे ने अब्बा से पूछ लिया। मुरीद एक बार भी ख्वाजा से पूछने के लिए तैयार नहीं। हुजूर इतने में होता ना, इतने में होता ना। मैंने जाने वाले से कहा, ये जाने वाले पूछते क्यों नहीं इतने में होता ना कैसे आएगा? तो मुरीद की अकीदत पुकार उठी, मैं मुरीद हूँ, मुरीद मरीज नहीं हूँ। मैं मुरीद हूँ, मुरीद मरीज नहीं हूँ। पीर ने जो फरमा दिया है वही होने वाला है, ख्वाजा ने जो कह दिया है वही होने वाला है। ख्वाजा ने फरमाया, देखो सागर के करीब मत जाना, दूर पहाड़ी पर खड़े हो जाना, खड़े होकर के कटोरा बढ़ाना और कहना, चल तुझे ख्वाजा ने बुलाया है, चल तुझे ख्वाजा ने बुलाया है। जाने वाला जाके कहता, ये पानी, चल तुझे ख्वाजा ने बुलाया है। इतना कहना था, पानी निकला कटोरे में आ गया। पानी चला कटोरे में। मैंने कहा, ए पानी, तुझे देखकर मुझे हो रही है हैरानी। इतनी जबरदस्त सिकोटी लगी थी, तू रुका नहीं। राजा के फौजी तैनात थे, तू रुका नहीं। तुझे घेरे रखा गया, तू रुका नहीं। तेरा मुहासरा किया गया, तू रुका नहीं। पानी बजबाने हाल पुकार उठा, रे नादान तो समझा नहीं, तब तक रुका रहा जब तक हुक्मे राजा था। राजा अब कैसे रुकता? अब तो हुक्मे ख्वाजा है, ख्वाजा। अब तो ख्वाजा ने बुला दिया है, अब तो ख्वाजा ने बुला लिया है, ख्वाजा ने बुला लिया। यहीं से पता चला, जिसे ख्वाजा बुलाते हैं उसे कोई नहीं रोक पाता। इसीलिए जब 6 रजब को पूरा हिंदुस्तान दरबारे ख्वाजाए खाजगान की तरफ चला, तो कभी दिल्ली वालों ने चाह पकड़ने मगर रोक न सके, कभी सहारनपुर वालों ने चाह पकड़ने मगर पकड़ न सके, कभी भोपाल वालों ने चाह रोक ले मगर रोक न सके, कभी नदवा वालों ने चाह रोक ले मगर रोक न सके। ये पकड़ना चाह रहे थे, रोकना चाह रहे थे मगर रोक न सके, बल्कि दीवाना इश्को मस्ती में झूमते हुए जा रहा था और कहता जा रहा था, इरादे रोज बनते हैं, बनकर टूट जाते हैं, वही अजमेर जाते हैं जिन्हें ख्वाजा बुलाते हैं। सरकारे मुहिब्बा कॉन्फ्रेंस फैजाने आला हजरत सरजमीने पोखरैना शरीफ। टाइम तो है ना, मैंने घर मान के तकलीफ करना बंद कर दिया। मालूम है कब से? सुभान अल्लाह। देखिए, हम पंजतनी हैं और मैंने कहा था हजरत से लेता जाऊंगा। अब दूसरा वाला जुमला नहीं बोलूंगा। हजरत से, और हजरत ने वो दिया जिसने बता दिया कि हम पंजतनी हैं। क्या है? पंजतनी। अब मत कहना कि ख्वाजा नहीं देते। इसीलिए तो हम जाते हैं और जब जाते हैं तब पाते हैं, जब जाते हैं तब पाते। ख्वाजा का कोई जवाब? आओ एक बात और सुनो, अगर अजमेर वाले ख्वाजा का जवाब नहीं है तो बगदाद वाले आका का, बगदाद वाले आका का, मरकजी साहब, बगदाद वाले आका का जवाब लाएंगे आप। इसलिए जवाब नहीं ला सकते कि आज तक मेडिकल साइंस ने हजरत इतनी तरक्की कर ली है, इतनी तरक्की कर ली, ब्रेन ओपन सर्जरी हो रही है। क्या हो रहा? खोपड़ी खोल करके दिमाग का इलाज हो रहा, हार्ट बाईपास सर्जरी और सीना चाक करके दिल का इलाज हो रहा। अल्लाह ना करे किसी के साथ हो, कोई ऐसी बीमारी में मुब्तला हो, उनके साथ हो रहा है। खोपड़ी खोल करके दिमाग का इलाज, सीना चाक करके दिल का इलाज। लेकिन ईमानदारी से बताओ, इतनी तरक्की के बावजूद मेडिकल साइंस ने कोई ऐसी टेबलेट बनाई है कि किसी झूठे को खिला दिया जाए तो सच बोलने लगे? जो मेडिकल साइंस के स्टूडेंट होंगे, अभी जब आ रहे थे पटना का मेडिकल कॉलेज, बड़ी शानदार इमारत है, तबीयत खुश हुई। उस मेडिकल कॉलेज में भी कोई ऐसी टेबलेट नहीं है कि किसी झूठे को खिलाओ तो सच बोले। अगर बन जाए हजरत
तो हमारे मस्जिदों के इमामों के लिए इतनी आसानी हो जाए कि तकरीर बांध एक पत्ता टेबलेट ले जाए मुक्तदी को खिलाएं सब नमाजी हो गए। लेकिन टेबलेट बनी नहीं, इसलिए हर जुमा गला पर गला, गला पर गला, गीला पर गीला, गीला पर गीला, गीला पर गीला, गीला, लेकिन इन पर कोई असर ही नहीं हो रहा है। जुमा पढ़ते हैं असर में गए, असर का कोई असर ही नहीं, असर का कोई असर ही नहीं। ईमानदारी से बात, कोई ऐसी टेबलेट बनी है क्या? कोई कैप्सूल, कोई इंजेक्शन? बाबू अगर बन जाए तो जितने भ्रष्ट नेता हैं लगाओ, सही हो जाए। लेकिन ना टेबलेट बनी ना इंजेक्शन बना, इसलिए रोध हो रहा है घोटाले पर। और जब हुआ घोटाला हुकूमत ने बार बार टाला, बड़ा बड़ा घोटाला हुकूमत ने बार बार टाला। एक तो टेबलेट नहीं है जो सही कर सके, एक तो कैप्सूल नहीं है जो अच्छा बना सके, एक तो इंजेक्शन नहीं है जो सच्चा बना सके। कुर्बान जाओ, इतनी तरक्की के बावजूद कोई ऐसी टेबलेट बन ना सकी। देखता हूँ कितने लोग पहुंचते हैं, कोई ऐसा कैप्सूल, कोई ऐसा इंजेक्शन न बन सका। लेकिन कुर्बान जाओ गौसे आजम की शान पर कि आया था चोर, आया था चोर, जा रहा है वली होकर के, जा रहा है कुतुब होकर के, जा रहा है पीर होकर के। एक पूछने वाले ने पूछ लिया, मौलाना ये कैसे हो सकता है चोर आवे वली हो जाए? हमने कहा क्यों नहीं हो सकता? कहने लगा नमाज पढ़ा नहीं वली हो गया, रोजा रखा नहीं वली हो गया, विदेश जिंदादार बना नहीं वली हो गया, फराइज़ वाजिबात की अदायगी की नहीं वली हो गया। ये कैसे हो सकता है चोर आवे वली हो जाए? हमने कहा भी नहीं समझा, साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से समझ, दिमागी नुक्ते नजर से समझ। इंसान जहां आया है, चोर जहां आया है वही तो ले जाएगा जो वहां है। अरे किसान के यहाँ गया होता, गेहूं चावल ले गया होता, सोनार के यहाँ गया होता, सोना चांदी ले गया होता। वलियों के सरदार के यहाँ आया है, विलायत लेकर जा रहा है। नारे तकबीर, नारे उनसे सरकारे मुहिब्बा, फैजाने गौसे आज़म, फैजाने ख्वाजा गरीब नवाज, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत। पीरों के पीर का कोई जवाब नहीं। निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। पीरों के पीर का कोई जवाब नहीं। रोशन ज़मीर का साल बातें बहुत सी हैं, तो बहुत दूर तक चली जाएगी। क्लाइमेट से साल जब ये लाजवाब है, तो जैसे सबको पुकारा वैसे नहीं पुकारेंगे। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वाले, ऐ हमें जो ईमान वाले हैं वही अमान वाले हैं। जो ईमान वाले हैं वही, जो ईमान वाले हैं बड़ी शान वाले हैं, और जो ईमान वाले हैं वही सम्मान वाले हैं। और फाइनल जुमला बोलूं, जो ईमान वाले हैं वही जिनान वाले हैं। जो ईमान वाले हैं वही है ईमान वालों। इत्तकुल्लाह, अल्लाह से किससे डरो? किससे डरो? एक साहब से मैंने पूछा, बताओ अल्लाह से कैसे डरा जाता है? कहने लगा कांपते रहो। मैंने कहा अल्लाह से डरना ऐसे होता, ऐसे तो लोग खाकी वर्दी वाले से डरते हैं। रात में आ जाए दरवाजे पे दस्तक दे तो पूरे घर वालों की नींद उड़ जाएगी, कांपते कांपते रहेंगे। और आजकल हमारी तरफ चोर का बड़ा शोर है। इधर तो नहीं है, इधर भी है नहीं, हमारी ड्यूटी में बहुत चल रहा है चोर का शोर। रात रात भर लोग जगते हैं। खौफ है, डर है, खौफ है, डर है। लेकिन अल्लाह से कैसे डरा जाता है? तो मैं बहुत ज्यादा फैला के नहीं, बस दो जुमले में कह दूं। अल्लाह से डरने का मतलब अवामिर को बजा लाओ, नवाही से रुक जाओ। अवामिर को बजा लाओ, नवाही से, यानी जिन चीजों का अल्लाह ने हुक्म दिया है उस पर अमल करो, जिससे रोका है उससे रुक जाओ। यही अल्लाह से
यही अल्लाह से डरना है। जब तक बंदा डरा न कर, गुनाह पर गुनाह करता पर खतियाँ आइतिया पर इसिया पदकारी पर पदकारी पद किरदारी पर पद किरदारी बदामाली पर बदामाली तकरीबकारी पर तकरीबकारी सूदखोरी पर सूदखोरी रिश्वतखोरी पर रिश्वतखोरी हरामखोरी पर हरामखोरी बद निगाही पर बद निगाही तबाही पर तबाही तजाद पर तजाद फसाद पर फसाद झूठ पर झूठ चुगलू पर चुगली गीबत पर गीबत दिल आजारी पर दिल आजारी दिल शिकनी पर दिल शिकनी। जब तक डरा न था वालिदैन को सताता रहा, पड़ोसियों का हक मारता रहा। जब तक डरा न था बेहयाई का बाजार गरम करता रहा। जब तक डरा न था ब्यूटी कॉन्टेस्ट जैसे बेहया प्रोग्राम में हिस्सा लेता रहा। जब तक डरा न था डिफेक्टिव सिस्टम ऑफ सोसाइटी का जरिया बना रहा। जब तक डरा न था डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहा। जब तक डरा न था सीट ऑफ डिसेंशन बना रहा। जब तक डरा न था बोन ऑफ कंटेंशन बना रहा। जब तक डरा न था समाज के ताने बाने को तबाह करता रहा, माशरे को बर्बाद करता रहा। जैसे ही डरा नमाजी हो गए, डरा नमाजी हो गए, रोजेदार हो गए, परहेजगार हो गए, इबादत गुजार हो गए। और जब सब हो गया तो अल्लाह ने कहा वकुनू मा सादिकीन, अब सच्चों के साथ हो जाओ। सुभान अल्लाह। आप किसके साथ हो जाओ? कब कहा? जब बंदा के पास नमाज भी है, रोजा भी है, हज भी है, ज़कात भी है, इबादत भी है, तिलावत भी है, रियाजत भी है, क़याम भी है, रुकू भी है, सजदा भी है, अमाले हसना भी है, गुड डीड्स भी है, अमाले सालहा भी है। जब सारी खूबियाँ जमा हो गई तब अल्लाह ने सच्चे के साथ हो गया, सच्चे के साथ हो गया, सच्चे। अरे यही तो कुछ लोग कहते हैं कि किसी पीर के हाथ में हाथ दे। दस्तार बैठ जाओ बाबू, बैठो। अल्लाह जुमला तलबा आप संजीदगी के साथ बैठ जाए अपनी जगह पर। अब कोई नहीं पड़ेगा, किताब समाप्त करें। बंद कर